Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to a new episode of MB Uncaved. हमारा Q&A स्टाइल पॉडकास्ट शो जो मैंने लास्ट वीक लॉन्च किया था, फर्स्ट एपिसोड उसका किया था हमने. बहुत अच्छे आप लोगों ने उस पर लाइक्स करे, बहुत सारे लोगों ने देखा. आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच एवरीवन. और आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेकेंड एपिसोड लाकर, जिसमें मैं आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मुझसे पिछले एपिसोड में पूछे थे उसका आंसर मैं आज करूँगा. और भी कुछ जो चीज़ें एड्रेस करनी है वो भी एड्रेस करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा यार कि मैं आई एम ट्राइंग नाउ टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ मोर रेगुलरली नाउ डेज, जस्ट बिकॉज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं. आई नो दैट फॉर द लास्ट ईयर आई हैव नॉट बीन मेकिंग मच वीडियोज़, बट उस दौरान भी आप लोगों के जो कमेंट्स मुझे आते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, बट आई रीड एवरी वन ऑफ देम. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो जो कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, आई रियली मिस दैट एंड आई वॉन्ट नाउ टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ अगेन. बट एट द सेम टाइम वही सेम चीज़ें कर करके मैं थोड़ा सा बोर भी हो गया था. आप लोग भी आई एम श्योर हो ही गए होंगे, सेम चीज़ें देख के इंसान बोर हो जाता है. And I wanted to try something new, and I think this is one of the formats that I'm trying, and let's see कैसा रिस्पॉन्स आता है, आप लोग कितना पसंद करते हो उससे. अल्टीमेटली फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप लोग ये वीडियोस देखें मेरे, तो एन्जॉय करें, और मैं जब वीडियोस बनाऊँ तो उसे एन्जॉय करूँ. लाइव तो कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही हमारी, बट मेरे लिए वो लाइव ही है, क्योंकि जब मैं कैमरे से भी बात कर रहा हूँ तो आप लोगों से ही बातें कर रहा हूँ. एंड आई नो कि कुछ लोगों ने बोला है कि साउंड का इशू है, माइक थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा. दिस इज़ द न्यू काइंड ऑफ माइक दैट आई हैव. अर्लियर मैं कॉलर माइक यूज़ करता था, अब ये दूसरा माइक है. कुछ चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियोज़ में. अब मुझे भी टाइम लगेगा इस माइक का यूज़ टू होने में, बिकॉज इसके अंदर आपको माइक पे बोलना पड़ता है. पहले मैं कहीं भी मुंह करके बोल लेता था तो साउंड तब भी कैच हो जाती थी. सो आई एम स्टिल लर्निंग द नुक्स एंड क्रुक्स. धीरे धीरे वो चीज़ें सब हो जाएंगी. बट येस, अगर फीडबैक कोई आप लोगों को लगता है, जैसे साउंड का फीडबैक आप लोगों ने मुझे दिया, कीप गिविंग मी फीडबैक सो आई विल सी हाउ आई कैन इम्प्रूव इट फर्दर. ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं Q&A की तरफ. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया था हमारे आनंद भाई की तरफ से, जो हमारे चैनल मेंबर है. उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था ये क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ओल्ड मॉन्क रियली अ गुड ड्रिंक? आई पर्सनली नेवर लाइक्ड इट. दोस्त लाते हैं तो पीना पड़ता है. अगेन, अ गुड ड्रिंक इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव. टेस्ट मैं मानता हूँ कि हमेशा सब्जेक्टिव होता है. जो इंसान रॉयल स्टैग पीता है उसके लिए वो रॉयल स्टैग भी बहुत अच्छी विस्की है, और जो बंदा ब्लू लेबल पीता है उसके लिए ब्लू लेबल भी उतनी अच्छी विस्की है. बिकॉज टेस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट योर पॉकेट अलाउस. पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. उसके अलावा आप किस कहाँ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, आपकी उम्मीद क्या है उस ड्रिंक से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे, क्या खा रहे हो, कहाँ बैठे हो, मूड कैसा है आपका, स्ट्रेस है नहीं है. जब स्ट्रेस नहीं होती इंसान को तो कुछ भी पी ले, मज़ा आ जाता है उसके अंदर. जब स्ट्रेस होती है तो जो मर्जी सिंगल मॉल्ट भी पिला दो, मज़ा नहीं आएगा. सो फॉर मी, आई ऑलवेज कंसिडर टेस्ट एज सब्जेक्टिव. इफ़ आई कंपेयर ओल्ड मॉन्क विथ टिपिकल रम्स जो ऑलरेडी इंडिया में मिलती हैं, आई वुड से इट्स नॉट अ बैड ड्रिंक. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यस, हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. बट एट द सेम टाइम रम इज़ मेड फ्रॉम मोलासिस. इट्स नॉट मेड फ्रॉम एनी प्रीमियम इंग्रेडिएंट एनीवेज. बट एट द सेम टाइम रम कैन ऑल्सो बी प्रीमियम. ऐसा नहीं है कि रम प्रीमियम नहीं हो सकती है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ का इतना रिवाज नहीं है. इंडिया में जो हम रम पीते हैं, देर आर प्रॉपर एडेड फ्लेवर्स इन दैट, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि 300 वाली रम को हमेशा सिर्फ 7 साल एज, प्रॉपर एज करके ही बेचा जाना चाहिए. नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि 7 साल पुरानी रम, अगर एक रम 300-400 रुपये की बॉटल मिल रही है तो वो 7 साल एज नहीं हो सकती है. उसमें शायद फ्लेवर्स भी ऐड करे गए होंगे, उसमें और अलग अलग चीज़ें ऐड करी गई होंगी. एज लॉन्ग एज दे आर अप्रूव्ड बाय SSI, आई एम श्योर वो सब चीज़ें सेफ ही है. बट मुझे जो प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिकली ओल्ड मॉन्क से, दैट दे आर कॉलिंग देयर रम 7 years एज्ड, और मुझे नहीं पता कि उसमें क्या एग्जैक्ट एजिंग का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से उन्होंने लिखा है. दैट पर्टिकुलर बिट आई डोंट लाइक अबाउट ओल्ड मॉन्क. बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, आई थिंक इट इज़ अ प्रेटी गुड रम फॉर द प्राइस. उस प्राइस के अंदर कुछ 3-4 रम्स हैं जो बहुत अच्छी लगती है मुझे,
और उनमें से एक ओल्ड मॉन्क भी है. आई वुड पर्सनली गो फॉर ओल्ड मॉन्क गोल्ड या ओल्ड मॉन्क लेजेंड, बट इवन द स्टैंडर्ड ओल्ड मॉन्क इज प्रीटी गुड. आई नो कि कई लोग आते हैं इंडिया से बाहर और वो अपने साथ ओल्ड मॉन्क लेके जाते हैं. नॉट जस्ट इंडियन पीपल, इवन जो अंग्रेज भी आते हैं वो भी अपने साथ ओल्ड मॉन्क लेके जाते हैं, एंड इट्स क्वाइट फेमस ओवरसीज. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गुरु प्रसाद सुब्बा रॉय जी का, जिन्होंने बोला है गुड इनिशिएटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियो क्वेश्चनर. थैंक यू गुरु प्रसाद जी. उसके बाद वो पूछ रहे हैं हाउ टू टेक अ सिप फॉर टेस्टिंग अ विस्की. इन मेनी वीडियोज इट लुक्स लाइक वी नीड टू गार्गल द ड्रिंक around full mouth. My doubt is with such a small sip with neat drinking, where we all can the drink move around inside the mouth? I think that's a very valid question. See, when you are tasting whiskey, yes, it is important to swirl around the drink. अपने क्योंकि in the end there is a difference. मैं आपको बताना चाहूँगा whiskey और wine में एक difference होता है. Wine you can take a bigger sip and you can gargle also. और आपको काफ़ी फ्लेवर्स आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट विस्की को आपको गार्गल करने की ज़रूरत नहीं है. विस्की इज़ मोर कंडेंस्ड विद अल्कोहल, इट्स 40% और इवन हायर. सो द अल्कोहल परसेंटेज विल नॉट अलाउ यू टू टेक अ बिग सिप, और लेना भी नहीं चाहिए. यू शुड टेक अ स्मॉलर सिप, बट यू शुड प्ले इट अराउंड योर लिप्स. मैं आपको पी के दिखाता हूँ. So instead of gargle, I move the whiskey around my teeth itself with the help of my tongue. उससे क्या होता है कि आपके जॉ लाइन में, टंग में विस्की का जो कोटिंग अच्छे से हो जाती है, और उसके बाद आई लेट द विस्की गो डाउन स्लोली. सो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट अपनी टंग के साथ कराइए विस्की का, मूव अराउंड कराइए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी टंग के अंदर अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए, और विस्की को एक घुट के अंदर नीचे लेके जाइए, धीरे धीरे नीचे लेके जाइए ताकि कोटिंग बने अच्छे से, एंड यू कैन देन एक्सट्रैक्ट मोर टेस्ट. एंड अगेन व्हेन यू आर टेस्टिंग इट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक अबाउट द विस्की. विस्की के साथ फॉर मी व्हेन आई टेस्ट अ विस्की, इट इज़ लाइक एक्सरसाइज, इट इज़ लाइक वर्क, कि मेरा दिमाग अपने आप ही उस पर फोकस करने लग जाता है. इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जो मैंने कितनी बार कर चुका हूँ. तो आई थिंक एक अपने आप ही दिमाग उसमें से टेस्ट, जो नोट्स हैं, जो फ्लेवर्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है. सो फोकस ऑन द टेस्टिंग एंड डोंट नीड टू गार्गल, टेक स्मॉलर सिप्स इटसेल्फ. थर्ड क्वेश्चन हमारे आर्थर जी ने पूछा है, सर हैव यू एवर ट्राइड टीचर्स हाईलैंड रिजर्व. एंड आई नो बहुत सारे कमेंट्स जो आए हैं वो आए हैं कि आप रिव्यू करिए इस ड्रिंक का, या ये ट्राई करिए आपने. सो वट एवर रिव्यूज रिक्वेस्ट आर देयर, आई नो इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक रिव्यू को कर पाऊँ. मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, बट येस आई विल ट्राई कि मैं जो चीज़ें रह गई हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, बीच में से काफ़ी लोगों ने कटी साग का बहुत आती है रिक्वेस्ट. सो आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग दैट सून. मिलनी नहीं है आजकल दिल्ली में, गुड़गांव में इतने ईजिली. सो जैसे मुझे मिलेगी आई विल रिव्यू इट. टीचर्स हाईलैंड रिजर्व मैंने पी हुई है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वुड अगेन से दैट यू नो ब्लेंडेड विस्की की जो सेगमेंट है आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है. फॉर मी आई वुड से हाईलैंड रिजर्व वॉज अगेन अ विस्की विच आई डिड से वॉज like pretty okay, pretty easy to drink, but didn't really give me something which was extraordinary as far as I remember. And again जब मैं एक विस्की को टेस्ट करता हूँ ना ऐसे बैठे बैठे, और जब रिव्यू करता हूँ तो उसमें डिफरेंस होता है, बिकॉज व्हेन आई एम रिव्यूइंग आई एम पुटिंग 100% ऑफ माई फोकस इन टू द विस्की, एंड अपने आप ही विस्की का टेस्ट जो है वो अलग. कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है विस्की का टेस्ट बिल्कुल अलग ही फील हुआ जब मैंने रिव्यू किया एज कम्पेयर टू व्हेन आई ड्रैंक इट. सो I'm looking forward to reviewing it, but again for me I think it was a pretty serviceable whiskey, something which will go well in cocktails. When I say cocktails, पानी के साथ और सोडा के साथ पीना भी for me it's like a cocktail only, and it will go well with mixing. अगर आप उसमें ginger ale या सोडा डालेंगे, it had a nice spark to it but not a lot of peat जो Highland Cream से मिलती है, या Teachers 50 में तो काफ़ी ज़्यादा peat smoke मिलता है, but उसमें से मुझे नहीं मिला. But again, I'm planning on reviewing it very soon.
उसके बाद जिगर जी ने पूछा है व्हाट इज क्राफ्ट बियर. छोटा सा क्वेश्चन है बट आई थिंक दिस हैज़ बीन अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, और आज की डेट में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा और रेलिवेंट बन गया है क्वेश्चन कि क्राफ्ट बियर क्या होती है. आज की डेट, पहले हमें लगता था कि क्राफ्ट बियर जो केग में सर्व होती है वो क्राफ्ट बियर होती है, या जो बियर कोई एक माइक्रो ब्रूरी में बन रही है वो क्राफ्ट बियर होती है. बट हम देखते हैं कि कैंस के अंदर भी जो बियर आती है आज की डेट में जो मिलती है मार्केट में, उसमें भी क्राफ्ट बियर लिखा होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्राफ्ट बियर? सो अगर उसे सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो क्राफ्ट बियर वो बियर होती है जो एक छोटी डिस्टिलरी ने बनाई है, जो एक डिस्टिलरी किसी बड़ी ग्रुप का पार्ट नहीं है, जैसे हाइनिकेन, बडवाइजर, कार्ल्सबर्ग. दीस आर ऑल बिग कंपनीज, राइट? दीस आर ऑल ह्यूज कंपनीज जो बहुत सारी बियर बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे बियर बनाते हैं. सो दे आर नॉट क्राफ्ट बियर. क्राफ्ट बियर इज अ बियर विच इज़ मेड बाय अ स्मॉलर डिस्टिलरी, जो एक ही छोटी डिस्टिलरी हो और वो बियर बनाती हो. दैट ऑल्सो मीन्स कि वो स्मॉलर क्वांटिटी में बियर बनाते हैं. अब वो क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है ये डिफाइंड नहीं है, और इसी वजह से चैलेंज आता है कि एक्चुअल क्राफ्ट बियर ब्रूरी को हम किस क्राफ्ट ब्रूरी को या क्राफ्ट बियर को किस नंबर्स के साथ करेंगे इस्टेब्लिश. ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती है. अलग अलग कंट्रीज़ में और इवन अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम किस ब्रूरी को एक्चुअली में क्राफ्ट ब्रूरी कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते. इंडिया में तो आप लोग को पता ही है भाई, यहाँ पे लॉज वॉज का सब सिस्टम कुछ है ही नहीं भाई, क्या करना है पियो पैचो पियो. बट येस, अगेन इफ यू आस्क मी व्हाट आई वुड कॉल अ क्राफ्ट ब्रूरी इज कि अगर कोई बियर की कंपनी एक ही जगह से बैठ के अपनी सारी बियर बना रही है, देन आई वुड कॉल दम क्राफ्ट ब्रूरी फॉर नाउ. ठीक है, आज की डेट की जो सिनारियो है, हो सकता है कल 3 साल बाद 4 साल बाद डेफिनेशन फिर चेंज हो जाए. So if they are making their beers from one single place and selling it maybe at that same place or outside also, I will call them craft brewery. अगर उस ब्रूरी के उन्होंने चार और ब्रूरीज खोल ली तो वो क्राफ्ट ब्रूरी नहीं खिलाएगी, क्योंकि अब उनकी बियर अलग अलग जगहों पर बनने के लिए रेडी हो गई हैं. अब डिफरेंस क्या होता है क्राफ्ट बियर के अंदर, ये भी हम समझ लेते हैं. आई थिंक ऑफकोर्स अगर देखा जाए ऐसे तो कुछ डिफरेंस, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है तो डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आएगा, बट एक्चुअली में डिफरेंसेस होती हैं. पहला डिफरेंस क्या होता है कि मेथड डिफरेंट होता है. एक बड़ी ब्रूरी के अंदर बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं. बड़े इक्विपमेंट्स के लिए आप लोग ज़्यादा उसमें हम मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते. जो सिस्टम्स चल रहे हैं वो सिस्टम्स को यूज़ करते हैं. तो मेथड काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है एक रेगुलर बियर में. वहीं क्राफ्ट बियर के अंदर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें, न्यूआंस चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन का जो टैंक होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है. उसके अंदर आप जो बियर है वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनी है. लेकिन वहीं क्राफ्ट ब्रूरी के अंदर छोटे छोटे फर्मेंटर्स भी होते हैं जिसमें आप डिवाइड करके मल्टीपल तरह के बियर्स बना सकते हैं. एंड आई नो दैट इट डजंट साउंड लाइक, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फॉर एग्जांपल रेगुलर बियर के अंदर जो कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग बॉटलिंग होता है. बॉटलिंग के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल दी जाती है और बियर तैयार हो जाती है. लेकिन कई बार क्राफ्ट ब्रूरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली डेवलप कराया जाता है बॉटलिंग के बाद. उसमें जो थोड़ी सी यीस्ट रह जाती है उसे थोड़ी सी और शुगर फीड करते हैं. आखिरी में बॉटलिंग के दौरान थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं बियर के अंदर, जिससे जो बची हुई यीस्ट है उस शुगर को खा के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप वो स्मॉल क्वांटिटी में कर रहे हैं. बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है तो काफ़ी टाइम लग सकता है. सो मोस्ट ऑफ दी प्रोसेसेस इन रेगुलर ब्रूरीज आर ऑटोमेटेड. तो उसमें ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो ब्रूरी बियर बनाने के वो कम यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं. उसके साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं वो भी सिंपल कट, बिल्कुल कट स्ट्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं. कई बार क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होती है एक रेगुलर बियर की. क्राफ्ट बियर वाले थोड़े अपने इंग्रेडिएंट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ये कहा जाता है. मैं आपको इस चीज़ में ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही होता होगा फॉर श्योर, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़
very well known and widely believed as well. And if I give my experience, because I have tried beers from many craft breweries, yes, the taste is better, it's more refreshing. Um, so yes, quality of ingredients can differ. Quality of ingredients can be better in craft breweries. And third is of course taste between different batches can also differ in craft breweries. अगर आप batch to batch ट्राई करते हैं एक क्राफ्ट बियर, तो हो सकता है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि बहुत उसमें ऑटोमेशन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है. मैं नहीं बोलूँगा ना के बराबर होती है, बट काफ़ी कम होती है. वहीं एक रेगुलर बियर के अंदर जो टेस्ट होता है वो काफ़ी सिंपल रहता है, बैलेंस रहता है, क्योंकि वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस बन चुका है और हर बार जो बियर है वो सेम तरीके से बन रही है, सेम तरीके से आप बॉटलिंग हो रही है एंड सेम टेस्ट रहता है. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट मीन्स कि एक रेगुलर बियर खराब है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू ऑल्सो वॉन्ट स्टेबिलिटी इन लाइफ. आप चाहते हो कि यार काम बहुत कर लिया तो मुझे अब एक अपनी रेगुलर बियर पीनी है, एंड आई ऑलवेज कीप a regular beer in my house, maybe Budweiser or Heineken, something which I know, something which I have learned, and I can just drink it and relax. So there are always products जो आप try करते हो just so that you can get used to the taste, और फिर आप उसी को use करते रहो अपने life में. Fifth जो है क्वेश्चन हमारा मिस्टर के उसरा जी ने पूछा है, वाई पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग ब्रांडी वेराइटीज रिव्यूज, जस्ट विस्की ऑल द टाइम एवरी टाइम. यार आई थिंक इसका सिंपल रीज़न है कि आई थिंक एक मिथ है जो ब्रांडी को लेकर, कि ब्रांडी एक सिर्फ सर्दियों में पीने वाली चीज़ है, जस्ट लाइक रम. तो लोग विस्की पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सर्दियों में लोग ब्रांडी पीते हैं. साउथ में मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा ब्रांडी पीते हैं. But at the same time, there is a big difference between what brandy actually is and what brandy is actually known as in India. India में जो brandy मिलती है वो रियल ब्रांडी नहीं होती है. रियल ब्रांडी जो होती है वो ग्रेप से बनती है, और ग्रेप्स कैन बी एक्सपेंसिव. इवन ऑलमोस्ट 4 bottles ऑफ वाइन अगर आप उसे डिस्टिल करेंगे तो 1 bottle ब्रांडी की निकलेगी. सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. But I think things are changing now. I have seen people trying out more brandies, और कुछ अच्छी सस्ती ब्रांडीज भी अब इंडिया में आनी शुरू हो गई हैं, ग्रेप बेस्ड. विद इन लाइक 1000 की रेंज में आपको अच्छी ब्रांडीज भी मिल जाएंगी. सो होपफुली वी विल कवर मोर ब्रांडीज. अगर लोग चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि और ब्रांडीज को रिव्यू करें, उनके बारे में वीडियोज़ बनाएं. अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए, आई विल ट्राई एंड कवर इट ऑन अ वीडियो. आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं क्राफ्ट बियर वाले जो क्वेश्चन है उसको भी और एक्सपैंड करके एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन ब्रांडीज एज वेल, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अनिल कुपार जी ने बोला है. क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने एक्चुअली बस कमेंट करा है कि मनीष भाई आप सबसे बढ़िया अल्कोहल के वीडियो बनाते हो, लेकिन अपने निजी काम की वजह से थोड़ा निरंतरता नहीं बना पाते और ध्यान देने की ज़रूरत है. आई नो अनिल भाई, ध्यान देने की ज़रूरत तो है और ध्यान में देता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है यार. बट अब क्या करें, थोड़ी लाइफ जो है ना बिजी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और कुछ एक चीज़ छूट जाती है बीच में, उसके बीच में, और कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस छूट जाते हैं. बट डजंट मीन कि मेरे लिए वीडियोस मैं बनाना नहीं चाहता आप लोगों के लिए, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ अब आगे जाके. आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ कि आई नीड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, बिकॉज फॉर मी मोर देन एनीथिंग एल्स वीडियो बनाना मैं इसलिए नहीं बनाता कि मुझे फॉर मी इट्स एन इनकम. मेरे लिए वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू गाइज. आप लोगों से बात करके, आप लोगों के लिए वीडियोस बना के मुझे मज़ा आता है, और यही मेरा प्लान है कि आगे जाकर अभी जो अब वीडियोस बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, मुझे वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए. और बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अभी मज़े करने हैं यार. आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव फन. आप लोग भी पीते रहते हो बैठ के और मुझे मौका नहीं मिलता, तो अब आप लोगों के बारे में मैं भी पी लिया करूँगा. ओके, 7th क्वेश्चन हमारा है सुजाहित रुद्रा की तरफ से. बोल रहे हाउ टू स्टोर हाफ फिनिश्ड विस्की फॉर लॉन्ग टाइम. फॉर लॉन्ग टाइम आई डोंट नो कि आप कितना पूछ रहे हैं, 6 महीना पूछ रहे हैं, साल पूछ रहे हैं, सालों पूछ रहे हैं. यूजुअली मैं अपनी विस्कीज़ को, कई मेरे पास विस्कीज़ बॉटल पड़ी है जो पिछले 3-4 साल से खुली पड़ी हैं.
जो मैंने अभी तक ख़त्म नहीं करी हैं, क्योंकि इतनी सारी बॉटल्स खुल जाती हैं मेरी कि एक बॉटल को मैं फिर मिस कर देता हूँ और कई बार नहीं पीता, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीन देयर विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर आप, एंड फॉर मी, मैं यूजली इनको सिर्फ अपने अपने रख संभाल के रख देता हूँ, बॉक्स के अंदर डाल के रख दो अगर आप, तो यूजली वो ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप, ये कई बॉटल जैसे बाहर भी पड़ी होती हैं, बट यूजली आई कीप माई रूम क्वाइट डार्क, सनलाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो बॉटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यूजली विस्कीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं अगर आप उसे बंद करके रखेंगे। टेस्ट में आपको फ़र्क पता लग सकता, थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इतना नहीं आएगा कि आपको डिफरेंस समझ में आने लगे, अनलेस आपने बॉटल खोल के रखी हुई है। देन ऑब्वियसली विस्की कैन स्पॉइल। अगर आप अच्छे से सील करके रखते हैं, इट शुड बी फाइन। बेस्ट से बेस्ट आप क्या कर सकते हैं कि उसे सील करके बॉक्स के अंदर डाल के, जो उसका ओरिजिनल विस्की का बॉक्स होता है, रख दीजिए, अलमारी के अंदर रख दीजिए। जिस जगह पे ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर मत रखिए। आई थिंक यही मेन जो एडवाइसेस हैं, यही चीज़ें हैं। अगर आप ये करेंगे देन यू कैन स्टोर विस्की फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के वीडियो का, वो है मिस्टर के का। Why can we carry 5 liters whiskeys in domestic flight, but when we travel by road or and train, police bother us and seize out stuff even if we carry the permit? So I think because जब आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं डायरेक्ट, आप बीच में कहीं रास्ते में तो उतर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उसका, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और प्लस आप अल्कोहल को अपने चेक इन लगेज में डालेंगे, आप उसको अपने साथ नहीं रखेंगे। जब आप अल्कोहल, अगर आप फ़्लाइट्स में लेते हैं, तो आप जब आपने फ़्लाइट में बैठ गए तो आपके हाथ से वो अल्कोहल आपको तभी मिलेगी जब आप एयरपोर्ट से बाहर उतर जाओगे, जब आप फ्लाइट से नीचे उतर जाओगे। बट ट्रेन में आपका सामान आपके साथ होता है, तो आप ट्रेन के अंदर ड्रिंक कर सकते हो। गाड़ी में अगर आप चला रहे हो तो गाड़ी के अंदर भी आप ड्रिंक कर सकते हो। दिस आर द मेजर वन रीज़न कि क्यों अल्कोहल पीना अलाउड नहीं होता, कैरी करना ट्रेन में और बाय रोड। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जा रहे हो जहाँ पे अल्कोहल अलाउड है, वाया ट्रेन जा रहे हो, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी ले जाना अलाउड नहीं है। आई थिंक यू कैन कैरी 2 लीटर्स और 1.5 लीटर्स पर पर्सन, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से स्टेट में जा रहे हो उसके भी अलग रूल्स हैं कि बॉटल खुली होनी चाहिए, बॉटल बिल्कुल अच्छे से नीचे पैक होनी चाहिए, बॉटल आप दिखा नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, इट शुड बी पैक्ड। सो डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर ट्रैवलिंग, बहुत सारे रूल्स हैं, और इवन जो पुलिस है वो भी इन रूल्स के बारे में पढ़ना नहीं चाहती है। दे ऑल्सो डोंट वांट टू बॉदर विद इट, सो दे जस्ट से नो दैट यू कैन नॉट कैरी इट एट ऑल। बट येस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ स्टेट जहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल ही बैंड है, तो वहाँ तो आप बिल्कुल ले जा ही नहीं सकते, चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हो चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो। आई डोंट रियली नो मच अबाउट कि परमिट कौन सी होती है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट द परमिट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इन लॉज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ता हूँ। I'd like to study about the art of making alcohol, but less about the law. वो भी पढ़ना चाहिए मुझे, to be honest, क्योंकि भाई अपना भी वही इतनी सारी बॉटल्स पड़ी होती हैं। बट yeah, I'll do some research and I'll let you guys know. I'll probably cover it in a future video, a more detailed video. But ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए, कैसा लगा आप लोगों को ये, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये नया जो हमारा कंसेप्ट है, नया फॉर्मेट है वीडियो का। मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, आप थोड़े मुझसे पूछिए, डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछिए। आज मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, थोड़ा मेरा भी दिमाग खुलता है, मज़ा आता है मुझे भी ऐसे वीडियोस बना के, जोड़े आंसर्स जिसमें थोड़ा सा डीप में जाके आंसर करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन पूछिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers।